जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में जो हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है और उसमें हम ज्वलंत मुद्दों की बात करते हैं। कल हमने देखा था कि देशद्रोह कानून क्या होता है और उसके पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क दोनों देखे थे। आज हम लोग देखते हैं, बात करते हैं भारत में ओटीटी विनियमन। जो भारत में ओटीटी विनियमन है वो किस बारे में बात कर रहा है? आपने एक नाम सुना होगा, मिर्जापुर सीरीज का। अगर नहीं सुना है तो एक बार देखिएगा। उस सीरीज की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी जो है विवादित सीरीज रही है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, कुछ ऐसे दृश्य इस्तेमाल किए गए जो कि एक समाज में, स्वस्थ समाज में एक्सेप्टेबल नहीं थे। जो युवा वर्ग था वो उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित था। अब ओटीटी होता क्या है? ओटीटी का जब भी नाम आए तो वो सीरीज ध्यान रखिएगा, जिससे आपको लिंक करने में आसानी हो चीज। ओटीटी का मतलब होता है ओवर दी टॉप। अगर हम अपने घर में टीवी लगाते हैं तो अगर हमें किसी चैनल को देखना है तो साथ में क्या लगाएंगे? डीटीएच लगाएंगे, डायरेक्ट टू होम सर्विस। ठीक है, ये मतलब या तो केबल नेटवर्क होगा या सैटेलाइट नेटवर्क होगा। ओटीटी ने क्या किया कि केबल और सैटेलाइट की जरूरत ही खत्म कर दी। सैटेलाइट के बिना डायरेक्ट इंटरनेट से, आप क्या कीजिए, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए मूवीज, वेब सीरीज या पॉडकास्ट देखने के लिए। ठीक है, तो ओटीटी में कौन आता है? ये जो केबल ऑपरेटर, जो सैटेलाइट, डायरेक्ट टू होम और डिश टीवी, ये सब की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप इंटरनेट से चलाइए और फिर उस प्लेटफॉर्म का आनंद लीजिए। तो ये सब किस में आते हैं? ओटीटी में आते हैं। ठीक है, इनको क्यूरेटेड ऑनलाइन कंटेंट भी बोला जाता है। क्यूरेटेड ऑनलाइन कंटेंट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनको लोग, अब जैसे समाचार है, अगर डिश टीवी आपने लगाया तो समाचार का एक टाइम फिक्स है कि 7 से 8 अगर समाचार आ रहा तो आप 7 से 8 में फ्री हैं तभी समाचार देख पाएंगे, मन मुताबिक नहीं। ऐसा नहीं कि आप 10 बजे फ्री हुए और टीवी ऑन किए तो आप बैग जा करके 7 से 8 का समाचार देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्यूरेटेड ऑनलाइन कंटेंट इसी वजह से कहा जाता है इनको कि इनको आप जब मर्जी तब देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके डायरेक्ट इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये किसी ऑपरेटर के द्वारा क्या होते हैं? चालित नहीं होते। ठीक, तो ओटीटी को, कंटेंट को क्यूरेटेड ऑनलाइन कंटेंट भी बोला जाता है। ठीक, जब मर्जी हो तब देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लेकर भी देख सकते हैं, जैसे जियो सिनेमा विदाउट सब्सक्रिप्शन के चल रहा है। ठीक है, उसका टैग लाइन ही है कि देखे जाए इंडिया, जितना देखिए उतना वो दिखाएंगे। ठीक, तो ये सब क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म है। अमेजन प्राइम हो गया, ठीक है, हॉट स्टार हो गया, ये सब क्या है? ओटीटी प्लेटफॉर्म है। किसी केबल नेटवर्क, किसी सैटेलाइट की आपको ज़रूरत नहीं है।
सिर्फ आपके यहाँ इंटरनेट होना चाहिए, बस सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। विदाउट सब्सक्रिप्शन कुछ फ्री वेब सीरीज भी आती रहती हैं, ठीक है, वो फ्री होती हैं। ये सब क्या है, OTT में। इनका चलन भारत में क्यों बना, क्यों बढ़ा? एक तो भारत में युवा आबादी सबसे ज्यादा, दूसरी बात मोबाइल सबसे ज्यादा, अराउंड 50 लाख इसके तो दर्शक हैं खाली। ये एक रफ फिगर है जो कि OTT का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि भारत में OTT विनियमन का ढांचा, या क्या क्या OTT विनियमन के प्रावधान है भारत में। तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि त्रिस्तरीय ढांचा फॉलो होता है, 3 लेवल वाला। लेवल 1 कौन है? जो प्रकाशित कर रहा वो स्वयं, प्रकाशक का स्व विनियमन, मतलब वो अपने से क्या कर रहा है, उस कंटेंट को फिल्टर कर रहा है कि हमें ऐसी लैंग्वेज रखनी है, ऐसे सीन रखने हैं। तो लेवल 1 वो है। लेवल 2 कौन सा है? ये तो एक प्रकाशक की बात हुई। हो सकता है कि कई सारे प्रकाशक मिला करके एक संस्था बन जाए या एक संस्था से जुड़े हों, ठीक। तो सेकंड क्या है? प्रकाशकों की संस्था का स्व विनियमन। और लेवल 3 निगरानी तंत्र, या इसे क्या कह सकते हैं, सरकार का निरीक्षण तंत्र, केंद्र सरकार का निरीक्षण तंत्र। देखिए, अगर आप फिल्म देखते हैं तो फिल्म को कौन प्रमाणित करता है? फिल्म प्रमाणन के लिए जो उसका सेंसर बोर्ड होता है वो, ठीक। और उसके हिसाब से वो क्या देता है, सर्टिफिकेट देता है। सर्टिफिकेट में लिखा रहता है कि ये फिल्म कितने वर्ष के बच्चों के लिए है। मजे की बात यह है कि जब से OTT प्लेटफॉर्म आया, ओवर द टॉप कंटेंट आए, क्यूरेटेड ऑनलाइन कंटेंट आए, ये क्या कर रहे हैं, ये फिल्म के सेंसर बोर्ड से प्रमाणित नहीं होते। इनके लिए क्या है, अलग ढांचा है। अब यही होता है कि आप कानून को समय समय पर क्या कीजिए, अपडेट करते रहिए। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आएंगी, लोगों की नई चॉइस आएगी, और उस चॉइस के हिसाब से टेक्नोलॉजी और कानून को आपको क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या बनाए गए, त्रिस्तरीय ढांचा की दूसरी बात यह है कि इसमें कौन कौन से कानून सम्मिलित हैं। तो OTT किन कानूनों के तहत गवर्न होते हैं, स्वचालित होते हैं। तो इसमें 3 कानून का नाम आप ध्यान रखिएगा। पहला, IT एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक। दूसरा, IPC 1860 या 61, कुछ भी लिख लीजिए। और तीसरा,
तीसरा क्या है? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिबंध अधिनियम। स्त्री को अशिष्ट रूप में दिखाने की मनाही है 1986। इनके द्वारा ये क्या होते हैं? शासित होते हैं। ठीक, ये सारे सारे कानून इस पर लागू होते। इस कानून का इस्तेमाल करके 2021 में इस कानून की धारा कौन सी है? 87(2). इसका इस्तेमाल करके केंद्र सरकार ने नए नियम बनाए 2021 में। वो नए नियम क्या कहते हैं ये देख लेते हैं। ये नए नियम क्या करते हैं? ऑनलाइन समाचार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर और डिजिटल मीडिया इसके लिए आचार संहिता का निर्माण करते हैं। इथिक्स का निर्माण करते हैं। और उस इथिक्स में सबसे बड़ी बात यह है कि ओटीटी वेब सीरीज को, जो वेब सीरीज हैं, पॉडकास्ट हैं या ऑनलाइन समाचार हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म का कोई कंटेंट है, इसको 7 श्रेणियों में, सॉरी 5 श्रेणियों में बांटना कंपलसरी है। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? यूनिवर्सल मतलब सभी के लिए, यूनिवर्सल ऑब्लिक एडल्ट 7+ ईयर, 13+ ईयर, 17+ ईयर और एडल्ट। 5 श्रेणियां हो गई। इसके नीचे मतलब यहां तक और इसके नीचे, सॉरी यहां तक नहीं, यहां से और इसके बाद में उनको पेरेंटल लॉक, पेरेंटल लॉक एक स्मार्ट टीवी में फीचर होता है, सेटिंग में जाकर के मिलेगा ये। पेरेंटल लॉक में क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं कि टीवी में ही लॉक लगा देते हैं। वो लॉक ऐसे लगता है कि वो एज बता देते हैं कि हमें किस एज के फीचर्स टीवी में दिखाने हैं या टीवी में ऐड के रूप में आए। तो वो कब कब तक के आएंगे? 13 साल या उससे कम एज के बच्चों के लिए आएंगे। उससे ज़्यादा के लिए, जैसे हिंसा है, सेक्सुअल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें नहीं आएंगी। तो पेरेंटल लॉक में क्या कर देते हैं? एज का रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो ये फीचर देना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा, अनिवार्य। ठीक, 13+ से ऊपर वाले कंटेंट पर। ठीक, तो ये तो हो गया क्या? वर्गीकरण। दूसरा है शिकायत निवारण प्रणाली। अगर कोई कंप्लेंट आती है उस ओटीटी कंटेंट से संबंधित, तो सबसे पहले उसका क्या है? शिकायत अधिकारी तंत्र होने चाहिए, कोई कमेटी होनी चाहिए। अगर उस कमेटी से बात नहीं बन पाई तो एक क्या होना चाहिए? संस्थागत ढांचा होना चाहिए। संस्थागत ढांचा का मतलब जैसे फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसा कुछ। और उससे भी बात ना बने तब क्या है? केंद्र सरकार का निरीक्षण तंत्र वो काम करेगा। ठीक,
इन सब के बाद डिजिटल इंडिया बिल को भी क्या करना चाहिए, लाना चाहिए सरकार को। अगर ये बिल लाती है सरकार, क्योंकि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी चल रहा है, तो डिजिटल इंडिया बिल अगर आता है तो उसमें ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। अभी हमने क्या किया है, केवल नियम बना है 2021, उनको आईटी एक्ट में संशोधन करके ये चीज़ें क्या की हैं, रेगुलराइज की हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर देखते हैं कि ओटीटी विनियमन से संबंधित चुनौतियां क्या क्या हैं। किस वजह से इनका विनियमन क्या है, कठिन है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखिए कि इसमें जो पहला मुद्दा है वो है क्या, क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दा। क्षेत्राधिकार क्यों, कंटेंट दिखाया जा रहा है इंडिया में और वेब सीरीज कहाँ की है, बाहर की, विदेश की। अब विदेश में जो चीज़ें अलाउड हैं वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों की, वहाँ के जनता के शिक्षा के स्तर पर अलाउड है। सेम चीज़ यहाँ पर अलाउ नहीं हो सकती। यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ की भौगोलिक अवस्थाएं अलग हैं, यहाँ पर शिक्षा का स्तर अलग है। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे में कि विदेशी लोगों को और रेगुलेट हमें करना है। ठीक, तो ये मुद्दा आता है, विदेशी कंटेंट या विदेशी प्रकाशक या कंटेंट और देश हमारा, ये मुद्दा आ जा रहा है यहाँ पर। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका कारण ये है कि इंटरनेट इंटरनेट तो सभी के लिए है। ऐसा तो है नहीं कि हम भारत में यूएसए की या यूके की साइट को क्या कर सकते हैं, वेब सीरीज को बैन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। वो सभी के लिए क्या है, ओपन टू ऑल है। अब हमें अपने देश के हिसाब से वो करना है, तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाती हैं चुनौतियाँ। एक पर बैन लगाएंगे, दूसरा किसी दूसरे नाम से आ जाता है। ठीक, सेकंड बात, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वो बाधित होती है। कलात्मक रचनात्मक दोनों। कलात्मक रचनात्मक का मतलब अभिनय और लेखनी या भाषा का इस्तेमाल, जो डायलॉग बोले जाते हैं वो भी क्या होती हैं इस विनियमन में। इसको अगर हम वो करेंगे, विनियमित करेंगे, तो ये स्वतंत्रताएं भी क्या हो सकती हैं, बाधित हो सकती हैं। लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि संविधान कहता है कि सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक, और ये सब क्यों, ये सब पॉइंट आप जैसे ही मिर्जापुर देखेंगे ना अमेजन प्राइम पर, तो वैसे ही आपको सारी चीज़ें अपने आप याद आने लगेंगी कि क्या क्या इस सीरीज में क्या इम्पोर्टेंट, सॉरी, क्या संशोधन हो सकता था। अगर हमें इस सीरीज को रेगुलेट करना है, हम भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो हम क्या क्या चीज़ें उस विधेयक में, उस चीज़ों में रखें कि ये सीरीज क्या हो, रेगुलेट हो जाए आज के सामाजिक ढांचे के हिसाब से। ठीक, बात समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी बात, संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता। प्रचुर क्या, असीमित कहिए। इतने ज़्यादा कंटेंट इंटरनेट पर मौजूद हैं कि आप किस किस को बैन करेंगे, किस किस को रेगुलेट करेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या आती है ओटीटी विनियमन के लिए। ठीक, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अगला मुद्दा क्या कह रहा है कि अगर हम कोई नियम भी बना दें
तो उसका जो पालन है, जैसे 2021 वाला है, वो निम्न दर है। आजकल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए ज़्यादा अश्लीलता का प्रदर्शन, ज़्यादा अंग प्रदर्शन, ऐसी फॉल्स लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती हैं कि जो कि समाज में क्या है, मान्य नहीं है। ठीक, और उसका असर क्या है, बच्चों पर पड़ता है। वेब सीरीज की बात कीजिए, मूवीज़ की बात देखिए, एनिमल कितनी हिट हुई। ये क्या है, सामाजिक प्रतिबिंब दिखाती हैं फिल्में। अब अगर एनिमल जैसी फिल्मों को अ, फिल्में अगर हिट हो रही तो इसका मतलब क्या है कि आप सोच सकते हैं कि समाज की सोच किधर जा रही है। ठीक। और क्या पॉइंट हो सकता है? एक ये भी लिख सकते हैं, गोपनीयता एंड डाटा सुरक्षा। पायरेसी क्या है, बढ़ गई है। ठीक है, चीज़ें जो है इंटरनेट की वजह से छुपी नहीं है। इंटरनेट हो, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट इंटरनेट पर नज़र रख रही है, इसका मतलब अगर इंटरनेट आपके बेडरूम में नज़र रख रहा है तो गवर्नमेंट भी आपके बेडरूम में नज़र रख रही है। ठीक। तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी सेंसिटिव हैं। आप देखिए, अगर एक वीडियो आप चलाते हैं तो उससे रिलेटेड कई सारे वीडियो जब भी आप वो ऐप खोलेंगे आने लगेंगे। इसका क्या मतलब है कि वो भी आपकी इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ठीक। थर्ड बात, निगरानी तंत्र को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा। एक आचार संहिता जो हमने बनाई है वो क्या है, जो भी हमने 2021 के नियम में देखे, वो पूर्णतया फॉलो नहीं हो रही। कुछ फॉल्स शिकायतें भी आती हैं और कुछ क्या होती हैं कि कभी कभार अधिकारियों की नियुक्ति ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो उसको क्या करें, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये आईटी अधिनियम बने थे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक। दूसरी बात ये है कि कभी कभार क्या होता है कि दो सरकार के दो विभागों में आपस में ही समन्वय नहीं हो पाता। जैसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय ये कहे कि हमें केवल कंटेंट से मतलब है, और वो कंटेंट हम, हमारा अधिकार लिखित वाले में ज़्यादा है, मतलब वो अधिकार हमारे उसमें अधिकार क्षेत्र में आता है, लिखित कंटेंट। अब वो कहे कि ओटीटी विनियमित करना मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो विभाग है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग उसका है। ये दोनों आपस में ही क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हों। वो कह रहे हैं आपके पाले में गेंद है, ये कह रहे हैं हमारे आपके पाले में गेंद है। तो कभी कभार क्या है कि दो विभागों में या दो सरकारी संस्थाओं में क्या होता है, आपस में ही मतभेद होता है, या दोनों के नियम अलग अलग चल रहे हों, दोनों का नियम आपस में क्या कर रहा हो, क्लैश कर रहा हो। तो इन प्लेटफार्म पर प्रकाशकों को क्या मिल जाता है, बढ़त मिल जाती है। वो एक नियम का उल्लंघन करेंगे तो दूसरे को दिखा देंगे कि ये देखिए आपका नियम ये कहता है और आप हमें रेगुलेट नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ओटीटी विनियमन से संबंधित चुनौती है। ठीक है, तो सुझाव क्या हो, सुझाव लिख लेते हैं। सुझाव में क्या क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है डिजिटल इंडिया बिल, इसको पारित किया जाए। दूसरा, राष्ट्रीय प्रसारण नीति ये लाई जाए और उसमें सारे संदर्भों को टैकल किया जाए। ठीक, बात समझ में आ गई? और क्या कर सकते हैं, दर्शकों से सुझाव मांगे जाएं, जागरूकता फैलाई जाए।
एक ऐसी संस्था बनाई जाए, जैसे फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड बना है, वैसी संस्था का निर्माण भी किया जा सकता है, जो ओटीटी को क्या करे, उसके कंटेंट को देखे और फिर प्रमाणित करे। ठीक। चौथा, नियमित ऑडिटिंग की जाए। ऑडिटिंग से क्या होता है कि हम कंटेंट को फिल्टर कर पाते हैं और ये देख पाते हैं कि ये समाज में दिखाने लायक है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, इसके सुझाव में आ सकती। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो वो करते रहिए और सॉल्व जरूर कीजिए क्वेश्चंस। ठीक है, बस रिवीजन करते रहिए। स्टैटिक करंट दोनों साथ साथ चलेंगे। स्टैटिक में हमेशा उन मुद्दों को ज़्यादा पढ़िए जो करंट, हाल फिलहाल करंट न्यूज में थे, क्योंकि पेपर में वही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखें। तो बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।